सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। जैसे कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा कॉलेज में जाता है तो कुछ दिन तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करता है, कॉलेज की रंगीनियाँ देखता है, मूवीज़ देखता है, बंक मारता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब वो पढ़ाई के प्रति सीरियस होता है तो सबसे पहले उसके सामने दो चीज़ें होती हैं। पहली इच्छा तो उसकी ये होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले, और दूसरा प्रश्न ये होता है कि वो कौन सी जॉब पे जाए, कौन सी गवर्नमेंट जॉब ले जो उसके लिए अच्छी है, उसको शूट करती है और जिस पे वो पूरी लाइफ एंजॉय कर सकता है। तो जब ये चीज़ मन में होती है तो इंसान ये देखने लगता है, कन्फ्यूज़न में रहता है कि मैं इस अपने प्रश्न का जवाब कहाँ से लूँ और उस नौकरी को कैसे लूँ। और जब वो फाइनल ईयर में पहुंचता है तो ये कन्फ्यूज़न उसका और बढ़ जाता है। तो आज मैं इसी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल की पोस्ट लेनी चाहिए, सीपीओ की लेनी चाहिए, या बैंक के पीओ की जॉब लेनी चाहिए, और फिर उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो आपको अगर देखो रास्ता पता हो और अपनी मंजिल पता हो तो आप आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपको अपनी मंजिल ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता, तो आप भटक भी सकते हैं और बड़ी मुश्किल से उस मंजिल पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचे ये भी पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। पर इससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट जो टियर 1 एंड टियर 2 दोनों के लिए है। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन से आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो सकती है। और अगर आप जेएआईआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली बोर्ड लाया है जेआईबी हैप्पी आवर्स, जहां रोज रात 9 से 10 बजे फ्री लाइव क्लासेस होंगी, जहां आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाओगे इंडिया की टॉप फैकल्टी की हेल्प से। साथ ही साथ जेएआईबी के फ्री मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री लाइव क्लासेस का पूरा फायदा उठाओ। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आप एसएससी सीजीएल के भी फॉर्म भर सकते हैं। जब उसका नोटिफिकेशन आता है सीपीओ के लिए भी तैयारी करके उसके फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। और बैंक पीओ की भी नौकरी लग सकते हैं, जैसे एसबीआई का पीओ हो, आरआरबी पीओ हो जाए, या आईबीपीएस के थ्रू पीओ लगे। तो अब इन दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब नोटिफिकेशन निकलता है तो एसएससी की कोई भी जॉब लेने के लिए एसएससी सीजीएल, जिसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जॉब होती है, अदर मिनिस्ट्रीज की होती हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर की होती है, और इसके साथ साथ आप देखो ऑडिटर की होती है, डीए की होती है, सीबीआई की होती है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू ले सकते हो। और एसएससी सीपीए के थ्रू दिल्ली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है आपको। तो ये सब पोस्ट आपको एसएससी के थ्रू ही मिलती हैं। और बैंक पीओ के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस का पीओ, आरआरबी का पीओ, एसबीआई का पीओ लगते हैं। तो ये नौकरियां लगने के लिए आपको जब नोटिफिकेशन आता है तो एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आने तक लगभग 3 साल का टाइम लग जाता है। आप देखो 2018 वालों की अभी दिसंबर जनवरी में ही अपॉइंटमेंट आई है जो उन्होंने ज्वाइन किया है। 2019 वालों की अभी तक नहीं आई। 2020, 2021 और 2022 की तो मैं बात ही आपसे इस बारे में क्या करूं, जब 2019 तक की ही नहीं आई। लेकिन अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो 8 से 10 महीने के अंदर आपके हाथ में नौकरी आ जाती है। भाई 8 से 10 महीने वहां नौकरी आ जाती है, यहाँ 3 साल तक नौकरी का पता नहीं है। अब आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर इस चीज़ को कंपेयर करो तो इसमें बैंक पीओ अच्छा है। अब देखो, जब आपकी इधर 2.5-3 साल के बाद अपॉइंटमेंट आएगी, यानी पहली सैलरी जब आपके हाथ में आएगी एसएससी सीजीएल के पेपर के थ्रू, तो उधर बैंक पीओ में आप लगभग एक प्रमोशन ले चुके होंगे। यानी उधर एक प्रमोशन और इधर फर्स्ट सैलरी, और उधर 2.5-3 साल में आप लगभग 20 लाख रुपया सैलरी भी ले चुके होंगे अगर आप बैंक पीओ ज्वाइन करते हैं। और इधर एसएससी सीजीएल का अभी तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आई, तो दोनों में फर्क देखो, उधर एक प्रमोशन के नजदीक है या प्रमोशन ले चुके हैं और लगभग 20 लाख रुपया सैलरी भी ले चुके हैं। तो इस तरह से अगर मैं कहूं तो भाई बैंक पीओ बेटर है। अब एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट हैं उनमें आपने देखा होगा कभी यूएफएम बन रहा है, कभी कोर्ट केस हो रहे हैं, तो बड़ा आपका नाम असमंजस की स्थिति हो जाती है। आप क्या करें क्या ना करें, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बैंक पीओ में ऐसा यूएफएम या कोई कोर्ट केस देखने को ही शायद मिलता है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। यहाँ भी बैंक पीओ जीत गया भाई। अब एसएससी सीजीएल की कुछ पोस्ट देखो सीपीओ की जो पोस्ट है जिसके थ्रू आप सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस या सीआईएफ में लगते हैं, उसमें भी यूनिफॉर्म मिलती है। सीजीएल की बहुत सारी पोस्ट, जैसे आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर ले लो, यूनिफॉर्म पोस्ट है। सीबीआई की पोस्ट ले लो, उस पर चाहे यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन एक कोर्ट ही होता है कि यूनिफॉर्म के नाम पे
वो भी पता नहीं कभी कोई पहनता है या नहीं पहनता, बट है, या नाम ही बहुत बड़ा है। उसके बाद आप नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर के देख लो, उसमें भी यूनिफॉर्म है। तो एक तो यूनिफॉर्म पोस्ट होती है, और जो यूनिफॉर्म पोस्ट नहीं है वो भी देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ऑडिटर हो गया, डीए हो गया, या बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज की पोस्ट हो गई, वो सब एक स्टेटस रखती हैं, बड़ा अच्छा स्टेटस है उन पोस्ट का। आपको लगता है कि आप किसी अच्छी पोस्ट में, लेकिन बैंक पीओ में ठीक है स्टेटस है, मगर अगर कंपेयर करो तो उसके मुकाबले ना यूनिफॉर्म पोस्ट है और ना ही उतना ही पोस्ट पे स्टेटस है। जैसे सीबीआई वाले भाई आपकी मर्डर तक की भी आपको पता है इंक्वायरी करते हैं, तो ऐसी चीज़ें बैंक पीओ में नहीं मिलती। तो ये चीज़ें देखो तो सीजीएल अच्छा है। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रमोशन की, देखो एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको ज़्यादा प्रमोशंस नहीं मिलती, 2 से 4 प्रमोशंस तक मिलती हैं, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, और 5 प्रमोशन लेने वाला तो बहुत ही लक्की माना जाता है। और अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो इसमें बहुत प्रमोशंस हैं। देखो अब बैंक पीओ को स्केल 1 ऑफिसर कहा जाता है, उसके बाद स्केल 2, फिर स्केल 3 जिसको सीनियर मैनेजर कहा जाता है, स्केल 2 को मैनेजर कहा जाता है, फिर स्केल 4 जिसको चीफ मैनेजर बोला जाता है, फिर स्केल 5 जिसको एजीएम बोला जाता है, स्केल 6 जिसको डीजीएम बोला जाता है, स्केल 7 जिसको जीएम बोला जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर उसके बाद सीएमडी, चेयरमैन या सीईओ जो टॉप पोस्ट होती है वो। इतनी प्रमोशंस एज ए बैंक पीओ आपको मिलती हैं। यानी बैंक पीओ में प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी हैं, और सीजीएल की पोस्ट पे प्रमोशंस कम हैं और लेट है। इस तरह से भी देखें तो भाई बैंक पीओ ही जीतता है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट पे प्रमोशन लेके कभी भी आदमी टॉप पोस्ट पे नहीं पहुंचता। टॉप पोस्ट पे डायरेक्ट जो आईआरएस, आईएएस वो होते हैं वो पहुंचते हैं। कोई भी एसएससी सीजीएल के थ्रू आया हुआ कैंडिडेट कभी भी टॉप पोस्ट पे नहीं पहुंचता। लेकिन बैंकिंग में एक बैंक पीओ सीएमडी या सीईओ या चेयरमैन जो भी जिस बैंक की टॉप पोस्ट है उस पर पहुंचता है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्टर इनका होता है वो भी सिर्फ एक डायरेक्टर होता है, जो आईएएस होता है वो भी इसके अंडर होता है। यानी टॉप पोस्ट पे उधर पहुंचा जा सकता है और सीजीएल के थ्रू टॉप पोस्ट पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो अगर यहाँ भी देखें तो बैंक पीओ अच्छा है। अब बात करते हैं पब्लिक डीलिंग की। भाई अगर पब्लिक डीलिंग देखें तो एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट है उनमें बहुत कम है और पीओ की पोस्ट में बहुत ज़्यादा है। और पब्लिक डीलिंग आज के टाइम में सबसे टफ है, क्योंकि पब्लिक में कौन क्या बोल जाए कुछ नहीं पता। तो आपको भाई वहाँ सीट पे बैठे तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती हैं, आंखें भी बंद करनी पड़ती हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी भी पड़ती हैं। जबकि एसएससी सीजीएल की किसी भी पोस्ट पे शायद ऐसा नहीं होता। तो यहाँ मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल की पोस्ट अच्छी है। अब ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई ट्रांसफ़र बैंक पीओ की बड़ी फ्रिक्वेंटली होती हैं और एसएससी सीजीएल की पोस्ट की इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती। दूसरा, एसएससी सीजीएल थ्रू की विद इन जोन होती हैं, उसकी पीओ की ऑल ओवर इंडिया होती हैं। तो भाई देखो आप, जो आदमी घर के आसपास रहना चाहता है, घर से लगाव है या अपनी फैमिली को चाहता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, उसके एसएससी सीजीएल की पोस्ट अच्छी मानी जाती है। और दूसरी चीज़ बैंक पीओ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उसको अपना फोल्डिंग बेड रखना पड़ता है और सुबह उठते ही फोल्ड करना पड़ता है, शाम को पता नहीं कब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और फोल्डिंग जो आपका बेड है उसको उठा के चलना पड़े। तो भाई इस चीज़ के लिए देखें तो एसएससी सीजीएल की पोस्ट अच्छी। अब अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ, एसएससी सीजीएल पोस्ट का टाइमिंग्स होते हैं जैसे सवेरे 10 बजे से शाम 6 या 6:30 बजे तक। और जो बैंक पीओ की पोस्ट हैं उसमें जो बैंकिंग के टाइम्स हैं वो आपके 9:45 से स्टार्ट होते हैं और 5 बजे तक होते हैं। सुबह जाने का तो समय है, आपको 9:45 से पहले पहुंचना है, लेकिन शाम को आने का कोई समय नहीं है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। और अगर कोई पूरे 5 बजे निकलता है तो शायद वो अपने आप को बहुत लक्की समझता होगा और दूसरे उसको बड़ी ऐसी निगाहों से देखते हैं कि ये तो भैया आज कैसे जा रहा है। तो आप अपने समय पे शायद ही घर वापस आ पाते हैं, आप बहुत लेट ऑफिस में हो जाते हैं। अब अगर मैं सैलरी की बात करूं, नो डाउट भाई बैंक पीओ को सैलरी जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब एसएससी सीजीएल की पोस्ट को सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है, 2800 ग्रेड पे को छोड़ दो, 4200, 4600 या 4800 ग्रेड पे की जो भी है सैलरी आपको 80,000 प्लस मिलेगी ग्रॉस, 80,000 से 90,000 तक मिलेगी। और उधर आपको 60,000 मिलेगी एक पीओ को। तो भाई यहाँ आपकी सैलरी भी बढ़ गई। तो कहते हैं कि जिसके पास पर्स है वही ताकतवर है, जिसका पर्स जितना भारी उसकी उतनी ही ताकत ज्यादा। तो आपकी पावरफुल पोस्ट इस वजह से भी सीजीएल की हो गई, तो यहाँ सीजीएल आगे निकल गया। अब सीजीएल की पोस्ट में एक आपको सीजीएचएस कार्ड मिलता है जो बैंक पीओ की पोस्ट पे नहीं मिलता है। सीजीएचएस कार्ड के बहुत फायदे हैं। भगवान ना करे अगर आप कभी बीमार होते हैं, देखो बीमारी शरीर के साथ लगी रहती है, आप या आपका कोई डिपेंडेंट अगर बीमार होता है और डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं
तो कंसल्टेशन फीस ना के समान होती है, बहुत कम होती है। अगर टेस्ट कराने हैं तो उसके भी चार्जेस बहुत कम होते हैं। भगवान ना करे अगर कहीं एडमिट होना पड़ता है तो आपके या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे या कुछ चार्जेस लगे तो बाद में रीइंबर्स हो जाते हैं। बैंक में इतनी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ भी मेरे हिसाब से सीजीएल की पोस्ट्स आगे हैं। सीजीएल की पोस्ट बहुत मज़ेदार पोस्ट मानी जाती हैं। आपको कहीं रेड मारनी है, कहीं ऑडिट करना है, कहीं मर्डर की इंक्वायरी करनी है जैसे सीबीआई वाले करते हैं, कहीं आपको स्मगलर्स को भी पकड़ना है जैसे नारकोटिक्स वाले पकड़ते हैं या एयरपोर्ट पे कस्टम्स वाले पकड़ते हैं, तो भैया बहुत चैलेंजिंग जॉब है और बहुत मज़ा आता है इन जॉब्स में। और आपके पास यूनिफॉर्म भी होती है, पावर भी होती है। लेकिन बैंक पीओ में ऐसा नहीं है। तो अगर हम इस तरह से भी देखें तो भाई सीजीएल की पोस्ट मेरे हिसाब से अच्छी है। अब अगर पोस्टिंग की बात करें तो ये पोस्टिंग जो एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट्स हैं उसकी पोस्टिंग आपकी सिटीज़ में होंगी, बिग सिटीज़ में या स्मॉल सिटीज़ में, लेकिन आप सिटीज़ में ही रहेंगे, आपकी पोस्ट सिटीज़ में ही है। लेकिन पीओ की पोस्ट तो भाई रूरल में भी होती हैं, अर्बन, सेमी अर्बन, हर तरह की जगह पे होती हैं। और आपको रूरल पोस्टिंग्स तो काटनी बड़ी ज़रूरी होती हैं, तभी प्रमोशंस मिल पाती हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है, जो सीजीएल के किसी पोस्ट पे लग जाता है वो कभी भी बैंक पीओ की तैयारी नहीं करता, और जो बैंक पीओ की पोस्ट पे लग जाते हैं वो सीजीएल की तैयारी में ज़रूर लगे रहते हैं। कुछ 2-4-5% लोग सक्सेसफुल होके उधर चले भी जाते हैं और बाकी उसी दायरे में फंसे रह जाते हैं और सफल नहीं हो पाते, लेकिन तैयारी ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से देखो कि इनके पीओस के मन में कहीं ना कहीं इच्छा रहती है कि वो सीजीएल के पोस्ट में जाएं, और सीजीएल की पोस्ट वालों की कभी इच्छा नहीं रहती कि वो पीओ की पोस्ट पे जाएं। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो सीजीएल की पोस्ट अच्छी। अब आपको तैयारी करने की बात करूँ कि अगर आपको इन दोनों में से पोस्ट पे अगर कोई लेनी है, जिसका मैथ अच्छा है उसको सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स जिसका अच्छा है, जिसको अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी जिसका अच्छा है, वो सीजीएल में जाए, क्योंकि इधर एडवांस मैथ भी आता है। और जिसका मैथ थोड़ा कमज़ोर है उसको जाना चाहिए कहाँ, पीओ की तरफ, क्योंकि उधर एडवांस मैथ नहीं आता है। इसी के साथ साथ इंग्लिश, जिसकी ग्रामर अच्छी है, उसे अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको आना है सीजीएल की तरफ, और जिसकी लैंग्वेज अच्छी है उसको जाना है पीओ की तरफ। अगर सीजीएल की पोस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी आते हैं, और बैंक पीओ में आपकी लैंग्वेज देखी जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज पे आपके कितना कमांड है। तो भैया इस तरह से आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही पोस्ट चुन सकते हैं। और अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग थोड़ी सी बैंक की तरफ एडवांस है और सीजीएल की तरफ थोड़ी रीजनिंग ईजी होती है। और रीजनिंग तो कोई ऐसी टफ माननी भी नहीं जाती, मेन इसलिए मैथ और इंग्लिश माना जाता है, और जीके में भी कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है और जिसकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग है वो सीजीएल की तैयारी करे। जिसको मैथ से डर लगता है या इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है वो बैंक पीओ की तैयारी करें। अब बात यह है कि भी कहाँ जाएं हम, बैंक पीओ की नौकरी लें या सीजीएल की। अगर आपको जल्दी अपनी सैलरी लेनी है, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है आप ज़्यादा समय वेट नहीं कर सकते, तो नेचुरली बैंक पीओ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यूनिफॉर्म वाली पोस्ट चाहिए, रेड वेड मारने में मज़ा आता है, मर्डर इंक्वायरीज करने में मज़ा आता है, तो आपको भैया सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि भैया जो जॉब मिल जाए उसको लो। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर लाइफ सेट हो गई, और वो कहते हैं लाइफ सेट हो गई तो भैया और क्या चाहिए लाइफ में। इसलिए आपको जो भी नौकरी मिले वो लो, लेकिन फिर भी कुल मिला के मैंने आपको दोनों के बेनिफिट्स और लॉसेस बता दिए हैं। दूसरी चीज़, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है वो सीजीएल में ही रहता है। ज़्यादा लोग सीजीएल को ही प्रेफर करते हैं, बहुत भीड़ भड़ाक रहता है, बहुत इधर कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और बैंक पीओ में कंपैरेटिवली भीड़ भड़ाका कम रहता है, कंपटीशन भी कम रहता है। तो भैया जो भी नौकरी आपको मिले वो ज़रूर करनी चाहिए, नौकरी लेनी चाहिए, नौकरी लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू।